सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइथन के थर्ड क्लास की। पाइथन में हम बात करेंगे डेटा टाइप क्या होता है, उसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, रेंज क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। और प्रीवियस क्लास के वीडियोस को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चैनल के इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आपका अटेंडेंस लग जाएगा। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आगे स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं डेटा टाइप। होता क्या है डेटा टाइप, ये समझिए। किस टाइप के डेटा को आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसको बताना ही कहलाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्या कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बिल्ट डेटा टाइप, वो 14 टाइप के होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंटीजर हो गया, इसको इधर रखिए हम, इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स, बुल, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सेट, फ्रोजन, सेट, डायरेक्ट, डिक्शनरी, बाइट और बिट बाइट एरे, और यहाँ पे रेंज और नन। आप कहेंगे कि सर यहाँ 15 है और आपने यहाँ पे तो बता दिया कितना है 14। तो यहाँ पे डाउट की बात नहीं है, समझिएगा। 15 हम लोग का 2.x के वर्जन में है। 2.x का मतलब समझिएगा, कभी भी कोई बोलता है 2.x वर्जन तो 2.1.67 कुछ भी करके हो सकता है। मतलब 2 से स्टार्ट वाले जितने भी वर्जन आए हैं उन सभी में आपके एक तरीके से 15 क्या मिलते हैं डेटा टाइप, जिसमें से एक लॉन्ग होता है एक्स्ट्रा। लेकिन जब से 3.x आया है उसमें ये लॉन्ग का डेटा टाइप यूज़ में नहीं आता। ऐसा क्यों, आगे समझते हैं। चलिए यूज़ में देखते हैं पहले। डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट मतलब हो गया इंटीजर। इंटीजर मतलब ओनली नंबर टाइप की वैल्यू, जिससे हो गया 0 से लेके 9 तक के जो भी नंबर्स टाइप हुआ करेंगे वो कहलाएगा इंटीजर नंबर। तो अगर हम बात करें पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे जैसे सी, तो सी में आपको पहले बताना होता था कि हम किस टाइप का डेटा का यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग पहले लिखते थे इंट, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम किया, उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप के डेटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पाइथन आया वहाँ पे आप सिर्फ वेरिएबल लिखिए और उसमें डेटा एक तरीके का ऑब्जेक्ट जिसमें आप डेटा को रख सकते हैं। लेकिन किसी भी टाइप का जब डेटा आप रखते हैं, जैसे उसमें मान लीजिए आपने मैं एग्जाम्पल के लिए पी ब्रश ओपन कर लेता हूँ, तब समझ आएगा आप लोग को एक्सप्लेन के लिए। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए, ठीक है, और इसमें मैंने इक्वल टू लिख दिया कि मैं इसमें रख रहा हूँ 12। तो जब मैंने कोई नंबर इसमें असाइन किया, मतलब इसके अंदर रखा, तब मान लीजिए इसका जो डेटा का टाइप हुआ कौन सा हुआ, इंटीजर नंबर है। तो इसका डेटा का टाइप हो गया हम लोग का क्या चीज़, इंटीजर, ऑटोमेटिक। मतलब हम लोग को वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो उसके हिसाब से किस टाइप का डेटा गया है उस हिसाब से ये बनता है। लेकिन सी लैंग्वेज जब इससे पहले के लैंग्वेज थे उसमें ऐसा नहीं था। उसमें पहले आपको बताना पड़ता था, डिक्लेयर करना पड़ता कि हमारे इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जाएगी। हम लोग पहले ही लिखते थे इंटीजर और ए लिखते थे, जिसमें हम लोग का पता होता था कि इसमें सिर्फ नंबर जाएगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या है, आप वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, उसमें आप कोई भी वैल्यू भेजिए। जब आप कोई एक वैल्यू भेजते हैं तो उसका डेटा टाइप चेंज होकर क्या हो जाता है, जिस टाइप का ये वैल्यू है। जैसे कि ये इंटीजर नंबर गया तो ये इंटीजर बन गया। अगर यही ए इक्वल टू मैं एस भेजता या ऐसे भेजता SING, ठीक है, तो ये जो भी चीज़ मैं इसके अंदर अगर लिखा हुआ वैल्यू भेजता तो ये स्ट्रिंग हो जाता। मतलब इसका डेटा टाइप क्या हो जाता, स्ट्रिंग बन जाता। तो इसी तरीके से कोई भी जब आप वैल्यू किसी में रखते हैं, किस टाइप की वैल्यू रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक तरीके के जर्किन है, जैसे कि ऐसे समझिए, कैसे एग्जांपल दें आप लोग को बेहतर रहेगा, इस तरीके से समझिए। एक जार है, मतलब शीशे का, जिसमें आप क्या रख सकते हैं, लिक्विड टाइप की चीज़ रख सकते हैं, पानी जैसा चीज़ रख सकते हैं। तो एक तरीके का उसका डेटा टाइप है। अब उसको थोड़ी हम कोई कागज़ के बैग में पानी को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है।
तो जब भी हमको किस टाइप की वैल्यू को रखना है उस टाइप का हमको वेरिएबल भी बनाना होता था सी लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक तरीके से मानिए ऐसा कोई भी डब्बा है लोहे का ही मान लीजिए, अब उसमें आप चावल दाल सब्जी कुछ भी रखिए, लिक्विड भी चीज़ रखिए, वो बहेगा नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग का पाइथन में क्या है, पहले डिक्लेयर मत कीजिए, जब आप कोई डेटा रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो उस हिसाब से बन जाता है कि किस टाइप का डेटा है उस टाइप का ये बन जाता है। तो ये डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे पहले क्या था हम लोग का सी लैंग्वेज में कि हम लोग को पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता था कि किस टाइप का डेटा रखना है। तो ये है डिफरेंस। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ हो। तो समझिए, पहले ही डिक्लेयर करने से बेहतर है कि हम लोग किस टाइप का डेटा रख रहे हैं उस हिसाब से बन जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का हिसाब नहीं लेता, वो किसका लेगा, डेटा का, जो इसके अंदर डेटा है उसका टाइप बताएगा। अब यहाँ पे हम लोग को पहले ही बताना था कि ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा लेगा, और यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है वो बताता है हम लोग का कौन सा डेटा टाइप। ये चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। चलिए अब कुछ चीज़ों को और समझते हैं। इसको फिलहाल के लिए हम लोग डोंट सेव करते हैं, विंडो आर करते हैं, विंडो आर नहीं, थोड़ी कोई और सॉफ्टवेयर पढ़ रहे, पाइथन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग ऑल प्रोग्राम्स में चल जाते हैं, 2.7 आइडियली को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन हो गया। अब समझिएगा, मैंने अगर बोला my इक्वल टू, मैंने लिखा 345, तो ये my में हमारा क्या है 345 गया। जब नंबर गया, इंटीजर नंबर गया, तो समझ जाइए कि यहाँ पे हम लोग का क्या है, इसका डेटा टाइप कौन सा हो गया, इंटीजर हो गया। कैसे देखना होगा, एक फंक्शन है टाइप, ओपन करिए और इसके अंदर my लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। मतलब जो आपने वेरिएबल बनाया उसको लेकर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका टाइप आपको बता देगा क्या ये इंटीजर नंबर है। ध्यान दीजिए, क्या है, इंटीजर नंबर। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं, फर्स्ट क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इंटीजर नंबर जितने भी होंगे न्यूमेरिक्स वाले, जिसमें बाइनरी ये सारी चीज़ें यूज किए गए थे, हमने फर्स्ट क्लास में यूज किया था। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। उस क्लास को जब तक आप देखेंगे नहीं, उसके हिसाब से आपको डेटा टाइप का यूज नहीं होगा। मैं डायरेक्टली इंटीजर नंबर लेकर यूज कर ले रहा हूँ। अब बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा कैसे यूज करना था वो उसमें हम बता चुके हैं, वो देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। my में मान लीजिए मैंने 5.34 लिखा, तो आपको पता है कि पॉइंट वाली वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टाइप, इसका टाइप क्या है, किसका, my का। एक चीज़ ध्यान दीजिए, पहली बार मैंने my को डिक्लेयर किया और उसमें सिर्फ सिंपल नंबर दिया, तो इसका टाइप बन गया इंटीजर। अब उसमें हमने बता दिया कि अब मैं दूसरी चीज़ उसको खाली कर दिया, पुराने वाली चीज़ को 345 निकाल दिया, अब उसमें डाल दिया 5.34। तो अब इसका टाइप क्या हुआ, तो एंटर करते ही देखिए उसका टाइप क्या बता दिया, फ्लोट हो गया। तो इस तरीके से डेटा चेंज होता है। अगर मैं बात करूँ कोई और चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया yo, ऐसे लिख दिया yo इक्वल टू, मैंने कह दिया इन्वर्टेड कॉमा में FILE, फाइल, फ्यूल हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे टाइप यूज किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसमें क्या लिख दिया, yo ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इसको बता रहा है स्ट्रिंग, ये str है। तो इस तरीके से हम लोग का क्या है, कई भी डेटा टाइप को यूज होता है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा है। इससे पहले एक चीज़ और ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा है एग्जिस्ट इन 3.x, मतलब 3.x। जो भी आपका वर्जन है पाइथन का 3 से स्टार्ट वाला अगर वर्जन है, जिसका स्टार्टिंग 3 से है, तो उसमें इंटीजर का जो लेंथ होगा, मतलब उसमें जो डेटा आएगा वो अनलिमिटेड आएगा, उसमें कोई लिमिटेशन, कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन ये इंटीजर जो क्या है, डेटा टाइप है, ये एग्जिस्ट करता है 2.x, मतलब जो अभी हम यूज कर रहे हैं 2.7.16 या 2.7.18, जो भी आप यूज करेंगे वर्जन, मतलब 2.x, मतलब 2 से स्टार्टिंग वाले कोई भी वर्जन में ये भी एग्जिस्ट करता है इंटीजर, जो हम लोग यूज करके यहाँ पे देख ही लिए थे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसका जो लेंथ है वो सी लैंग्वेज के इंटीजर की तरह लेंथ है। अब बात आती है सी लैंग्वेज में इंटीजर का लेंथ, हाँ, उसमें एक इंटीजर का लेंथ होता था जिसके आधार पे बस उतनी ही लंबी वैल्यू उसमें टाइप हो सकती थी। लॉन्ग वैल्यू क्या करता है, समझिए इसको, पहले समझ लीजिए। ये सिर्फ एग्जिस्ट करता है किस में, 2.x के वर्जन में, और इसका अनलिमिटेड लेंथ होता है। अब ये 3 पॉइंट में सपोर्ट नहीं करता या 3 पॉइंट में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 3.x में अनलिमिटेड लेंथ है और 2.x में अनलिमिटेड लेंथ
नहीं है, मतलब एक तरीके का लिमिटेड लेंथ है, यहाँ पे देखेंगे बाद में। तो अगर 2.x में मुझे ऐसा वैल्यू चाहिए होगा जो शायद इसके सी लैंग्वेज के लेंथ के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो, तब हम किसका यूज करते हैं? तब हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग का, लॉन्ग डेटा टाइप का। जब वो उस रेंज से भी बाहर जाता था तभी हम लोग का 2.x में एक लॉन्ग हम लोग का डेटा टाइप इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका काम क्या था? अनलिमिटेड लेंथ की वैल्यू को रखना। लेकिन 3.x में इसको सुधार कर क्या कर दिया गया कि इंटीजर को ही ऐसा बना दिया गया कि वो सभी अनलिमिटेड लेंथ को रख सकता है। तो कभी कभी आपके ओ लेवल में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटीजर को लिमिटेड लेंथ के लिए कौन सा वर्जन में था, मतलब लिमिटेड लेंथ किस वर्जन में सपोर्ट करता था सिर्फ। तो आप बता सकते हैं 2.x के जितने भी वर्जन थे 2 से स्टार्ट वाले, उसमें ये लिमिटेड लेंथ था और उसी में सिर्फ लॉन्ग भी था। कभी कभी हो सकता है लॉन्ग किस वर्जन में था किस वर्जन में नहीं था, तो लॉन्ग सिर्फ ओनली 2.x के, मतलब 2 पॉइंट से स्टार्टिंग वाले जितने भी वर्जन थे उसमें थे, और उसके बाद जो 3 पॉइंट वाले जो वर्जन आए उसमें लॉन्ग नहीं था, क्योंकि उसमें लॉन्ग के जगह ही इंटीजर को ही ऐसा बना दिया गया कि वो अनलिमिटेड लेंथ ले ले। लेकिन 2 पॉइंट में ऐसा नहीं था। जब 2 पॉइंट वाला हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें इसका लेंथ सी के बराबर था। अब चलिए देखते हैं, क्रोम पे मैं पहले ही सर्च करके रखा हूँ। देखिए सी में हम लोग का क्या है, इंटीजर का लेंथ ये था, मतलब माइनस इतना नंबर से लेकर, माइनस में कोई वैल्यू इतने नंबर तक का होगा और पॉजिटिव में इतना तक जाने तक का ही वैल्यू वो ले पाता है। इससे बड़ी अगर कोई वैल्यू होता तो वह इंटीजर सपोर्ट नहीं कर पाता। जो यहाँ पर कहा जाए 2.x में हमारा जो सी के बराबर ये लेंथ लेता है, तो ये इतने लंबे की वैल्यू, जो ये नंबर आपको दिख रहा है, इतना लंबा से अगर एक भी पॉइंट ज़्यादा की वैल्यू अगर आपको स्टोर करना होता तो पाइथन नहीं ले पाता। तब हम लोग को इंट्रोड्यूस हुआ 2.x के लिए लॉन्ग। लॉन्ग क्या था? अनलिमिटेड लेंथ लेता है, इससे 2 गुना 3 गुना जितना भी वैल्यू होता वो उसको ले लेता। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये वैल्यू याद भी रखिएगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक तरीके से और अपने हम लोग आइडियली पे आ जाते हैं। जो यहाँ पे हमारा पुराना नहीं, ये वाला आइडियली है। यहाँ पे देखिए मैं एक वैल्यू लिखता हूँ x इक्वल टू, और मैं यहाँ पे वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, मतलब सॉरी वो नंबर वाली वैल्यू। मिट नहीं रहा, चलिए ठीक है मिट गया। और यहाँ पे मैंने इसको भी मिटा लिया, इसको भी मिटा लिया और एंटर कर दिया। ये असाइन हो गया वैल्यू जितना नंबर था उसमें। अब इसको मैं कर देता हूँ, इसका टाइप बताइए। टाइप बता देते हैं किसकी वैल्यू को, x के। तो देखिए इसका इंटीजर बता रहा है। अगर मैं इसी को उठा लेता हूँ, देखिए फिर से ध्यान से देखिएगा, और मैं यहाँ पे 7 के जगह ओनली सिर्फ एक अक्षर बढ़ा देता हूँ, 8 कर दिया, मतलब देखिए उस लेंथ से ज़्यादा। अब हम लोग इसको करेंगे टाइप और यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, x की वैल्यू, सॉरी x नहीं टाइप हुआ, x की वैल्यू, एंटर। तो देखिए अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। तो इसका डेटा टाइप कैसे चेंज हो गया, जब मैंने इस लेंथ से ज़्यादा यूज किया। तो वही यहाँ पर बता रहा है कि 2.x मतलब 2 पॉइंट वाले वर्जन में इसका c के बराबर का लेंथ होता है, और इसीलिए हम लोग लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हैं, क्योंकि ये अनलिमिटेड होता है। देखिए जब उससे पॉइंट से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक डेटा टाइप क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। तो यही होता है। और अगर ये हम लोग का 3 पॉइंट में नहीं है, क्योंकि इंटीजर ही अनलिमिटेड हो गया है उसमें। अब 3 पॉइंट वाला तो वर्जन हम इंस्टॉल नहीं किए हैं कि आपको करके दिखाएं, लेकिन अगर आपके पास 3 पॉइंट वाला वर्जन है तो उसमें ये देखिएगा बढ़ाकर यहाँ पे INT ही लिखा रहेगा, लॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग का 2 पॉइंट वाले में है। तो 14 डेटा टाइप इसीलिए हैं क्योंकि हम लोग का एक लॉन्ग 3 पॉइंट वाले में नहीं है, अब ये 2 पॉइंट में हम लोग का एक लॉन्ग है। फ्लोट भी देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स भी समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स हमने बताया था बहुत पहले फर्स्ट क्लास में कि एक ऐसी वैल्यू जिसमें आप कोई रियल नंबर साथ ही आप कोई इमेजिनरी वैल्यू भी ले लेते हैं, जैसे जे को ले लिया। अब आप इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा इसका टाइप इक्वल टू और लिख दिया क्या चीज़, ए। टाइप की स्पेलिंग गलत हो गया, देखते हैं, TYPE टाइप और ए ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस तरीके से ये फाइंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे बुल स्ट्रिंग लिस्ट ट्रिपल वाला चीज़ें जो हैं, इन सब के लिए अलग से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे, क्योंकि ये सब थोड़े लंबे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत लंबा टाइम लेगा। एक ही वीडियो में ये सब समझना बहुत मुश्किल होगा। तो आई होप इतना समझ आया होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखिएगा कि लॉन्ग अगर कभी पूछ दिया कि किस वर्जन में है, तो आप बता सकते हैं कि 2 पॉइंट वाले वर्जन्स में हमारे लॉन्ग डेटा टाइप है और वो हमारे 3 पॉइंट में नहीं है। और इंटीजर का रेंज की बात किया जाए तो
2 पॉइंट वाले में इंटीजर का लेंथ किसके ना के बराबर है, सी लैंग्वेज के लेंथ के बराबर है इंटीजर के, और 3 पॉइंट वाले में इंटीजर का लेंथ अनलिमिटेड है और वहाँ पे लॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब यही अनलिमिटेड हो गया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो आई होप इतना समझ आया होगा आप लोग को डेटा टाइप। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया, समझ आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू, आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा ये चैनल। एंड बाय बाय, टेक केयर।